बाजत रुन झुन झुने झनन झनन झन बाजत पैजनिया रुन झुने झनन झनन झन बाजत पैजनिया रुन झुन झुने झनन झनन झन बाजत पैजनिया रुन झुने झनन झनन झन बाजत पैजनिया बाजत पैजनिया बाजत पैजनिया झम 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 पैजनिया बाज रहे हैं, भगवान नाच रहे हैं। दुनिया जिसके इशारे पर नाचती है आज वो माता यशोदा जी के इशारे पर नाच रहा है। आहा, सुखदेव कहते हैं राजन जरा इस झांकी को देखो। शीश महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाही निरंतर ध्यावे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद अवेद्य सुवेद बतावे। ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद अवेद्य सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे पजी हारी पुनि को पार न पावे। ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ताहि अहीर छोहरिया छछिया भरी छाछ नाच नचावे। ताहि अहीर की शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे। भगवान शंकर जिसका ध्यान करते हैं, इंद्र जिसका, ब्रह्मा जी जिसका ध्यान करते हैं। ताहि अखंड अनंत अनादि। आहा, ऐसे लेकिन वही परमात्मा ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। और वो स्वयं उस ग्वालिन, उस गवार ग्वालिन उस यशोदा के इशारों पर नाच रहा है। माता कहती ऐसे नाच, तो वो परब्रह्म ऐसे ही नाच रहा है। कभी हाथ पकड़ती, कभी पांव से ऐसे ऐसे नचाती। आहा, सुखदेव जी कहते हैं राजन यशोदा, क्या अर्थ है यशोदा का? यशम ददाती थी यशोदा, जो अपने बालक के जीवन में यश प्रदान करे उसे कहते हैं यशोदा। राधा रानी जी की माता जी का नाम है कीर्तिदा, जो कीर्ति प्रदान करे वो कीर्ति। आहा, ताही अखंड की। एक गोपी ने देख लिया नृत्य करते हुए भगवान और पागल हो गई देखते देखते कि ऐसा परब्रह्म नाच रहा है। दौड़ी दौड़ी आई अन्य गोपियों के पास और सांस फूल रहा है और कह रही है, गोपी का मन रूपी मयूर नाचने लगा। दौड़ी दौड़ी गोपियों की मंडली में आई, गोपियों से बोली आज मैंने बड़ी कौतुक चीज देखी, आज विचित्र चीज देखी। क्या? शृणु सखी कौतुक में नंदम। सुनो सखी, एक ऐसा कौतुक देखा कि जो वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म है, परब्रह्म, आज वो यशोदा जी के आंगन में नृत्य करते हुए मैंने देखा। अब
अन्य गोपियों ने मन में विचार किया कि हमें भी भगवान का यह दृश्य देखना है, भगवान को देखे कैसे, हमसे नहीं रहा नहीं गया, नेत्र सुजल हो गए, भगवान का दर्शन करना है, भगवान से मिलना है। लेकिन पहले जमाने की बात है, गोपियां जो थी, जो नवयुवती गोपियां हैं, उन्हें सासू माँ का बहुत दर्द था, बहुत दर्द। ये सासू माँ अपना तो सब जगह घूमती थी और बहुओं को घर ही में रखती थी। इधर उधर मत जाना, अपना तो पर्स लटका के खूब इधर उधर ठुमक ठुमक सब जगह घुमाए, लेकिन बहुओं को घर में। अब बहुओं ने मन में विचार किया कि क्या करें, देखना तो है, सासू जी ऐसे तो जाने नहीं देंगी, देखना है, भगवान का दर्शन करना है। तो क्या किया, देखे बीन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, गोपियों का ताना उल्हाना तो बहाना है। आज मन में विचार किया कि भगवान श्री कृष्ण की शिकायत लेकर के उनके घर जाएंगी, ताना सुनाने जाएंगे, यशोदा को उल्हाना देंगे, लेकिन जाएं कैसे? तो प्लान बनाया गया, एक विचार रखा गया, क्या सारी गोपियां लाई अपने घर से अपने सासू के जमाने की मटकी और सब अपने देली पर फोड़ दी। अब सासू माँ शाम को आई, सासू माँ ने कहा, अरे बहू क्या हो गया, ये इतनी पुरानी मटकी क्यों, किसने फोड़ दी, बाहर निकल। बहू रानी हाथ जोड़ करके सर झुका के बाहर आई, सासू जी से बोली, सासू माँ क्या करें, बड़ी रोकने का प्रयत्न किया, बड़ा प्रयास किया, लेकिन वो नंद के लाला आए और मटकी फोड़ करके चले गए। अब हमने कहा हम तो अपनी सासू माँ को क्या जवाब देंगी, तो टेढ़ी आंखें करते हुए बोले, कह देना नंद का छोरा आया था, जिसकी हिम्मत हो तो आकर के हमारी शिकायत करके दिखाए। अच्छा ऐसा कहा? हाँ। सासू माँ ने कहा, देख बहू, मैं जाऊंगी तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी, यशोदा और मेरे बीच में बात ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए एक काम करो, मेरे बदले तुम जाओ और खूब सुना के आना। बहू मैं यही तो चाहती थी। देखे बीन काना, आहा, सारी बहुएं गई हैं, आज दर्शन करने का बहाना मिल गया, मटकी फूट गई सो उलाना देने जा रही हैं। माता यशोदा अपने घर पर कर रही थी पूजा, खिड़की से देखा कि नई नई बहुएं मेरे घर आ रही हैं, एक नहीं दो नहीं 10,000 20,000 50,000 इतनी सारी बहुएं गोपियां आ रही हैं। आज लाला का जन्मदिन भी नहीं है, आज एकादशी भी नहीं है, ना पूर्णमासी सत्यनारायण की कथा है, आज इतनी भीड़ मेरे घर क्यों? दौड़ी दौड़ी आई, पूजा आधे में छोड़ करके, आओ बहनों आज कैसे आना होगा, पहले ये बताओ कि तुम्हारे वो लाला कहाँ हैं, पहले बताओ कि आपके लाला कहाँ हैं। सैकड़ों कुछ गोपियों ने क्या किया, घर की सारी मटकियां फोड़ दी यशोदा जी के। अरे क्या कर रही हो, पहले बताओ कहाँ है वो लाला, और सीधे बाहर खड़ी हो गई और ऊपर को आवाज देने लगी, बोले सो रहा है पलना में, बोले नीचे बुलाओ। क्या बात हो गई, क्या बात हो गई? आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन एक बार तुम दर्शन तो करो इस झांकी का। भगवान ने जैसे ही सुना तो भगवान थर थर कांप रहे हैं कि आज क्या उधम कर दिया, आज कौन सा नाटक गोपियों ने कर दिया। डर रहे कि आज मेरी पिटाई तो निश्चित है। पर ब्रह्म एक जो पल के झपका ले तो ब्रह्मांड विलय हो जाए, ब्रह्मांड पतन हो जाए, लेकिन आज वो कांप रहा है थर थर। और आया वो परब्रह्म और अपनी माता की पल्लू साड़ी पर पकड़ करके ऐसे छिप गया पीछे, और मैया ने भी अपने पीछे छिपा लिया। बताओ क्या बात है? बोले कहां तक आपको बताएं, गोपियां उलाना दे रही है, सुखदेव के शब्दों में सुनिए, बड़े गजब का उलाना है। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोध संजात हासा, स्तेयं स्वाद्यथा दधिपया कल्पितैस्तेययोगै। उलाना दे रही है क्या? गोपियां बोली आपके लाला हमारे घर आते हैं और बछड़ों को खोल के चले जाते हैं।
मैया बोली तुम्हारे बछड़ों को यदि लाला खोल देता है तो अच्छा तो काम करता है, तुम्हें खोलने की जरूरत नहीं। गोपियां बोली वो सब तो ठीक है मैया, लेकिन ये जब गाय दूहने का समय होता है तब बछड़े खुल जाते हैं और बछड़े सारे दूध पी जाते हैं, हमारे लिए तो कुछ बचता ही नहीं। मैया बोले अच्छा, यदि तुम इसे कुछ माखन दे दोगी ना तो ये ऐसा उधम नहीं मच जाएगा। बोले ये भी करके देख चुकी, हम ये भी करके देख चुकी। हमने कहा लल्ला तुम ऐसे ना किया करो, हमसे जरा ताजा माखन ले लिया करो। बोले भाभी जी जो आनंद चोरी करके खाने में आता है वो मांग करके नहीं आता। हम थोड़ा गुस्सा करके देखती है, डांटती है तो मुस्कुरा जाता है और हमारा सारा क्रोध जो है पानी पानी हो जाता है। यशोदा जी बोली अब मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, अभी ऐसा करता तो इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। जरा सी माखन के लिए मेरे घर शिकायत लेकर के आ गई, जा मेरे घर से ले जाओ, मटकी की मटकी ले जाओ, हजारों मटकी ले जाओ, भरी पड़ी है, 9 लाख गए हैं मेरी। थोड़ा सा माखन कितना सा 200 ग्राम 250 ग्राम माखन खाया होगा मेरे पुत्र ने और उसके लिए इतना सुना रही हो। बोले नहीं नहीं नहीं, ये अपने आप नहीं खाते, ये तो खुद तो खाते हैं लेकिन एक मंडली बना रखी है इन्होंने, गैंग बना रखा है, एक मंडली बनाई है। उस मंडली का नाम है बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडल। उसमें बंदर भी है, उसमें छोटे छोटे बाल सगा भी है, स्वयं भी खाते हैं, बंदरों को भी लुटाते हैं। क्यों रे कान्हा इतना उधम करता है? कान्हा भगवान बोले मैया इनको पतियारो करे, मैं तस्कर ये साह, चोर नाम मेरो धरे, मेरा होन न देंगी ब्याह। मैया भगवान अभी 2 साल के, इनको ये अपने इनके पतियों ने समझा के भेजा है इनको, मैं तस्कर ये साह, मुझे चोर बना दिया और अपने आप राजा बन रही है। चोर नाम मेरो धरे, मेरा होन न देंगी ब्याह। चोर नाम रख दिया, मेरी शादी नहीं देखना चाहती है, ये नहीं चाहती कि तेरे घर में कोई बहू आए। 2 साल की भगवान। नंदरानी कन्हैया गजब भयोरी, नंदरानी कन्हैया गजब भयोरी, मेरी मटकी उलट कर पलट गयोरी। नंदरानी नंदरानी कन्हैया गजब भयोरी, नंदरानी कन्हैया गजब भयोरी, मेरी मटकी उलट कर पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट कर पलट गयोरी। नंदरानी कन्हैया जुल्म भयोरी, नंदरानी कन्हैया जुल्म भयोरी, मेरी मटकी उलट कर पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट कर आओ से गाइए। सुंदर तालियों की सेवा दीजिए, आनंद आएगा। मन रूपी मयूर को नचाइए, गोपियां उलाना दे रही है। गोपियां क्या कह रही हैं भैया? मुस्कान इसकी लागे प्यारी प्यारी, मुस्कान इसकी लागे प्यारी प्यारी, दीवानी हुई सारी ब्रज की नारी, दीवानी हुई
मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी, दीवानी हुई सारी ब्रज की नारी, ओ दीवानी हुई सारी ब्रज की और नारी। एक बंसी में एक बंसी में अटक गयो री, एक बंसी में अटक गयो री, मेरी मटकी उलट कर पलट गयो री, मेरी मटकी उलट कर पलट गयो रे। पनघट में आके करे जोरा जोरी, पनघट में आके करे जोरा जोरी, चुपके से आके करे चीर चोरी, चुपके से आके करे चीर चोरी। पनघट पे आके करे जोरा चोरी, पनघट पे आके करे जोरा जोरी, चुपके से आके करे चीर चोरी, ओ चुपके से आके करे चीर चोरी। मैया हल्लो मचो, मैया हल्लो मचो सटक गयो री, मैया हल्लो मचो सटक गयो री, मेरी मटकी उलट कर पलट गयो री, मेरी मटकी उलट कर पलट गयो रे। नंदरानी कन्हैया जुलुम भयो री, नंदरानी कन्हैया जुलुम भयो रे। मेरी मटकी उलट कर पलट गयो रे, मेरी मटकी आओ से गाइए। पलट गयो रे। घर घर में जाके ये माखन चुरावे, घर घर में जाके माखन चुरावे, घर घर में जाके ये माखन चुरावे, घर घर में जाके माखन चुरावे। खावे सो खावे जमी पे गिरावे, ओ खावे सो खावे जमीन पे गिरावे। मैया रोकन लागे हो, मैया रोकन लगे सटक गयो री, मैया रोकन लगे सटक गयो री, मेरी मटकी उलट कर पलट गयो री, मेरी गोपियां कह रही है पलट गयो रे। मैं तो तुम्हारी गरीबी की मारी, मैं तो तुम्हारी गरीबी की मारी, मैं तो तुम्हारी गरीबी की मारी, मैं तो तुम्हारी गरीबी की मारी। नहीं जोर चलो तो दीनी में गारी,
तो दुखारी। बहुत सारी लाइन आई, बहुत सारा सुनाया। तो मैया ने चांदी की छड़ी पकड़ी और अपने भगवान को बुलाया। क्यों रे माखन चोर, मरकान बंधु, मरकान कहते हैं बंदरों के यार, माखन चोरी करता है। 9 लाख गाय है नंद भवन में, नित नित माखन होए। इतनी सारी गाय, इतना माखन और छोड़ करके चोरी करता है। मैया मुझे छोड़ दे। मैया मैंने ही माखन खाया, मैंने ही माखन खाई। भगवान कह रहे मैं नहीं माखन खायो, नहीं मैंने ही माखन खाया। गोपियों ने हाथ जोड़ा, मैया बस मारना नहीं, थोड़ा बहुत सुना दिया, बहुत मारना नहीं, क्योंकि वो तो भगवान की ये लीला देखने आई थी। सारी गोपियां चली गई। आज भगवान ब्रह्मांड घाट पर खेल कर रहे हैं। ब्रह्मांड घाट, गोकुल में एक घाट है जिसे कहते हैं ब्रह्मांड घाट। ब्रह्मांड घाट पर कीड़ा कर रहे हैं, मकान बनाने का खेल कर रहे हैं। और खेल करते करते मिट्टी का एक ढेला मुख में रख लिया, मिट्टी खाई जाए। एक ग्वाले ने देखा तो बलराम जी से कह दी। बलराम जी ने हाथ पकड़ा, चल मैया के पास। यशोदा जी के पास लेकर के बोले, मैया कस्मान मृदात्मा मंदात्मन भगवान भक्षित वानरः। मैया आज इस बंदरों के यार ने, इस कन्हैया ने मिट्टी खाई है, देख इसके मुख में मिट्टी पड़ी होगी। बोले दिखा मुंह खोल, तूने मिट्टी खाई? बोले नहीं। तो तेरा दद्दा कैसे बोल रहा है? बलराम कैसे कह रहा है? तो अपने दादा की ओर देखा। ब्रज में जो है दद्दा को दादा कहते हैं। दादा की ओर देखा, दाऊ की ओर देखा। आपने मेरी शिकायत की मैया से, बोले तूने खाई तो मैंने कर दी। भगवान ने टेढ़ी आंखें कही कि मैं भी शिकायत करूंगा कि तुम भांग का गोला खाते हो। अब बलराम जी ने सोचा इसकी पिटाई तो बाद में होगी, मेरा कल्याण पहले हो जाएगा। तो बलराम जी कह रहे मैया मैंने तो खाते हुए नहीं देखा, अन्य गोप वाले कह रहे थे खाया हो तो खाया होगा, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी, तू मुंह खोल। भगवान कहते हैं ना हम भक्षितवान अम्बः सर्वे मिथ्याभिशंसिना। हे माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, सब झूठ बोल रहे हैं। यदि सत्यागर्हिस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। यदि यकीन नहीं आता, विश्वास नहीं आता तो मेरे मुंह में देख लो। तो जैसे ही भगवान ने मुंह खोला हो, जैसे ही भगवान ने मुंह खोला तो मुख में भगवान का पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। ब्रह्मांड में 14 प्रकार के लोग दिखाई दे रहे हैं भगवान के मुख में। ध्यान दीजिए कैसी अद्भुत झांकी है। उस 14 लोक में मृत्यु लोक दिखाई दे रहा है। मृत्यु लोक में यह 9 वर्ष दिख रहे हैं। 9 वर्ष में भारतवर्ष दिख रहा है। भारतवर्ष में छोटा सा वह गोकुल दिख रहा है। गोकुल में वह 85 चौक वाला यशोदा जी का महल दिख रहा है। उसमें माता यशोदा ब्रह्मांड घाट में अपने पुत्र को डांट रही है, यह भी मुख में दिख रहा है। बुद्धि बिगड़ गई है यशोदा जी की, ये मैं क्या देख रही हूँ। एकदम डर गई, सोचने लगी ये क्या हो रहा है, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ या कोई देवता की माया तो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये कुछ नहीं है। मेरा, मुझे लगता है मेरा लल्ला जो है कोई भगवान है। ओहो भगवान जी, मैंने आज तक आपको बहुत डांटा है, छोटी छोटी बात के लिए मुझे क्षमा कर देना। भगवान के मन में बात आई, ओहो हो गई गड़बड़। मैया तो भगवान समझने लगी मुझे। अब पूर्व मैंने बताया कि आप भगवान समझ रही हो तो कैसे पूजा करेगी मेरी। तो तुरंत माया को आदेश दिया कि जो भी मेरी माँ ने देखा सब हटा दो। वैष्णवी व्यतनोन्माया पुत्र स्नेही मयि विभु। वैष्णवी माया को आदेश दिया और जो देखा था जैसे ही मुंह बंद किया तो मैया सब भूल गई। अरे लाला तेरे मुख में मैंने अभी कुछ देखा। बोले मैया मिट्टी देखी होगी। ना ना कुछ और देखा। अरे सपना देखा होगा माँ। हाँ लगता है कुछ सपना। क्यों तूने माटी खाई? बोले मैया मैंने नहीं खाई, मैंने तो ब्रज की रज खाई है, वृंदावन की रज खाई है। रमण रे तिले क्यों नहीं करो न जमुना पान, रे मन मूरख क्या जाने तू ब्रज को तत्व महान। भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं, ऐसी दिव्य दिव्य लीलाएं करते हैं।
आज हमें लगता है कि आज की कथा को यहीं पर विश्राम दे देना चाहिए। क्या बोलते हैं? कल थोड़ा विलंब भी हो गया, दूर जाने वाले माताओं को दूर जाना पड़ा।